हेलो एस्पिरेंट्स, हरियाणा सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन कल से शुरू होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सटेंड अवर ऑल द वेरी बेस्ट विशेस टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू टेक दिस एग्जाम। एट दिस मोमेंट आई वांट टू डिस्कस फ्यू थिंग्स अबाउट दिस मेंस एग्जामिनेशन। सबसे पहले कल जीएस और हिंदी का एग्जाम है। इफ वी टॉक अबाउट जीएस पेपर, तो जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स आपने डेवलप की हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान, चाहे वो एक क्रिस्प और इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन टू द आंसर लिखना हो, फिर मेन बॉडी के अंदर कनेक्टिंग पैराग्राफ, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स का यूटिलाइजेशन, या फिर फ्लो चार्ट या किसी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो, एंड टुवर्ड्स द एंड राइटिंग एन ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन, बैलेंस्ड कंक्लूजन आंसर। इन सब टूल्स एंड टेक्निक का ऑप्टिमल यूज करें जीएस पेपर के अंदर। देन इट कम्स अबाउट कंप्लीटिंग योर एग्जामिनेशन। सो एक प्राइमरी चैलेंज जो आता है कि स्पीड के साथ आंसर को लिखना और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि हर एक घंटे पर रिविजिट करें कि आप कितने आंसर अटेम्प्ट कर चुके हैं। यूजुअली एक घंटे के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन आंसर आपको करने चाहिए एज पर द सेट स्टैंडर्ड ऑफ 20 क्वेश्चन इन ईच एग्जामिनेशन। तो एक घंटे पर रिविजिट करें आप ये स्पीड मैच कर पा रहे हैं या नहीं मैच कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं मैच हो रही है तो अपने आंसर को रीस्ट्रेटेजाइज करें। आने वाले एक घंटे में जो आप आंसर लिखते हैं उसमें पैराग्राफिकल राइटिंग से ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स इंक्लूड करें। एंड देन टुवर्ड्स द लास्ट आवर ऑफ योर एग्जाम, अगर आप स्पीड मैच कर गए तो ठीक, अदरवाइज आप लॉन्ग पैराग्राफ्स की जगह ज़्यादा पॉइंट फॉर्मेट के अंदर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपको वैसे भी देने हैं टू क्रिएट अ बिगर पिक्चर ऑफ योर आंसर, अ कंक्लूसिव आंसर। एंड देन आई वांट टू पे हीड टू द स्टैट्स क्वेश्चन। तो जो स्टैट क्वेश्चन आता है इसके कोर को ज़रूर समझें। मतलब जीएस के रटे रटाए सिद्धांतों के आधार पर स्टैट के क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश ना करें। आप ये देखें कि स्टैट के क्वेश्चन में आपसे कोर एरिया में पूछा क्या गया है। वो किसी ट्रेंड का एनालिसिस आपसे पूछ रहे हैं या फिर उस ट्रेंड को पाई चार्ट या ग्राफ में डिपिक्ट करने की डिमांड आपसे की गई है। तो उस पर्टिकुलर डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर करें। एज वी नो द वैल्यू ऑफ स्टैट क्वेश्चन कि अगर इसको अच्छे से हैंडल किया देन फुल मार्क्स, अदरवाइज इट विल बी रिड्यूस टू 0 एज वेल। सो पेपर का कंप्लीशन, उसमें अपनी सारी आंसर राइटिंग टेक्निक, ये सब ऑप्टिमली यूज करें। देन इट कम्स टू लैंग्वेज पेपर, खासकर हिंदी, जिसने पिछले साल एस्पिरेंट्स को कुछ परेशान भी किया था। सो भाषा के बारे में एक चीज़ जो मैं खास तौर पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट हिंदी की शब्दावली के प्रयोग पर ही अपना ध्यान केंद्रित ना करें। सो आप एक डिसेंट हिंदी में भी आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको उदाहरणार्थ वर्ड याद नहीं आ रहा है तो उदाहरण के लिए लिखकर भी आप काम चला सकते हैं। या मान लें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोई निबंध या कोई उत्तर लिख रहे हैं और मौके पर आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द याद नहीं आ रहा है, तो कोई लाजमी नहीं कि उसको याद करने में आप समय गंवाएं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखकर भी आप काम चला सकते हैं। स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में भी ये शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है। सो बहुत ज़्यादा गूढ़ हिंदी की शब्दावली की अपेक्षा भी आपसे नहीं की जा रही है। हैविंग सेड सो, चलताऊ भाषा का भी प्रयोग वर्जित है हिंदी पेपर के अंदर। मसलन ये कहना कि बात करी गई, तेरे को, मेरे को, इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा उर्दू की शब्दावली भी ना इस्तेमाल करें। देखिए, उर्दू का कुछ हद तक तो प्रयोग हम करते ही हैं हिंदी के अंदर, लेकिन एक हद से ज़्यादा प्रयोग भी अच्छा नहीं माना जाता है उर्दू के शब्दों का हिंदी पेपर के अंदर। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे गूढ़ शब्दों की तलाश में जो आपके आंसर का एक फ्लो है, जो एक धारा प्रवाह लेखन डिमांड करता है कोई भी लैंग्वेज का पेपर, आप अपने धारा प्रवाह को ना तोड़ें, एक डिसेंट हिंदी में आंसर करें। हाँ, जिसको हम आम जबान में कहते हैं कि सड़क छाप भाषा या उन फ्रेजेस, उनसे ज़रूर बच कर रहें। एंड देन कम्स टू योर ऑप्शनल पेपर, जो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सो एज वी नो कि यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 का कोई भेद नहीं है, सारा सिलेबस एक ही पेपर के अंदर है। तो जो भी नॉलेज आपने गेन की है पेपर 1 या पेपर 2 के टॉपिक्स की, उसका ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंसी के साथ अपने आंसर्स में यूज़ करें। दूसरा, थिंकर्स की वैल्यू को ज़रूर याद रखें। रेलेवेंट प्लेसेस पर थिंकर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कोट करें, उससे बेहतर रिजल्ट यील्ड होते ही हैं। एंड इन द एंड एंड अबव ऑल, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अब ये वो वक्त बिल्कुल नहीं है कि हम ये सोचें कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है या कितनी अच्छी नहीं है, या जितनी अच्छी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। अब वक्त है
परफॉर्म करने का. सो बी अ परफॉर्मर. रेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो एग्जामिनेशन.